दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन से पर आशा करता हूँ सभी लोग एकदम मस्त होंगे। आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास का, वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन आना एक बहुत छोटी बात है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपी का जो लोक सेवा आयोग है वहाँ का कोई एग्जाम होता है या उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई एग्जाम होता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आना एक छोटी सी बात है, मतलब क्वेश्चन आना ही आना है। अतः ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है और बहुत ध्यान से देखिएगा। इससे यदि आप इस सेशन को बहुत ठीक तरीके से देख लेते हैं और एक नोट्स बना लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए यहाँ से आने वाले क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपके लिए एकदम शानदार हो जाएगा। आइए मिलकर इसका अध्ययन करते हैं। पर अध्ययन करने से पहले आपसे अनुरोध यही करूंगा मित्र कि आप कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें और एक बेहतरीन नोट्स बनाएं। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रही हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आना एक लाजिम सी बात है। इसलिए अनुरोध आपसे यही करूंगा कि बस क्वेश्चन आप सेशन में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, पूरा पूरा सेशन देखिए और एक नोट्स बनाइए। मैं जिस तरीके से बताऊंगा यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात का मेरा दावा है बस केवल। तो देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते ही हैं, पहले आपने पढ़ा होगा कि इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सिद्धोधन। एक राजा थे जिनका नाम था सिद्धोधन। सिद्धोधन और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था महामाया। क्या नाम था बच्चों? महामाया। ध्यान दीजिए, मैं बिल्कुल शुरू से बता रहा हूं। सिद्धोधन इनकी पत्नी क्या थी? महामाया। सिद्धोधन जो थे वे कपिल वस्तु की, किसके? कपिल वस्तु के राजा थे। क्या थे? राजा थे। कपिल वस्तु जो था बच्चों, वह जो कौशाम्बी, जो कौशल साम्राज्य था। आपने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, उसे जाकर जरूर देख लें। आपको 16 महाजनपद एकदम क्लियर हो जाएंगे। जो कौशल साम्राज्य था, कौन सा बच्चों? कौशल साम्राज्य था। कौशल साम्राज्य था, उसका एक छोटा सा भाग था, छोटा सा क्षेत्र था, जिसका नाम कपिलवस्तु था। क्या था बच्चों? कपिलवस्तु था। यहाँ के कौन शासक थे? राजा थे सिद्धोधन। सिद्धोधन कौन थे बच्चों? सिद्धोधन थे। जो सिद्धोधन थे बच्चों, ये शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के, शाक्य वंश के या शाक्य कुल के थे। जबकि जो महामाया थी बच्चों, जो महामाया थी वह राम गांव की कोली कन्या थी। इनका जब विवाह हुआ था राम गांव की, और जो राम गांव था वो जो लिच्छवी गणराज्य था, कौन सा? लिच्छवी गणराज्य का एक पार्ट था। लिच्छवी गणराज्य मतलब एक छोटा सा गढ़ था, उसका नाम क्या था? राम गांव। क्या था? लिच्छवी जो साम्राज्य था उसमें अनेक गढ़ थे। जैसे भारत एक राज्य है और उसमें छोटे छोटे से राज्य हैं, जैसे राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश छोटा तो नहीं है, बड़ा है। मतलब इस तरीके से जो वैशाली था, उसी के अधीन ये छोटा सा राज्य था, छोटा सा क्षेत्र था राम गांव। वहां की कोली कन्या थी, कौन? महामाया। तो क्या होता बच्चों, इनसे इनसे एक पुत्र का जन्म होता है। इन दोनों से एक पुत्र का जन्म होता है। कब होता है? 563 ईस्वी में, ईसा पूर्व, बीसी। कभी कभी आपको 563 ही मिलता है और 566 भी मिलता है, तो आप ज्यादा कंफ्यूजन मत होइए। इसमें जो सही है अधिकांशतः वो 563 बीसी ही सही है। 566 है लेकिन वो क्लियर नहीं है। 563 बीसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ बच्चों। क्या नाम था? सिद्धार्थ।
क्या नाम था बच्चों? सिद्धार्थ। अर्थात हम आगे जाके पढ़ेंगे कि भगवान बुद्ध, तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है, तो बता सकते हैं कि इनके बचपन का नाम था। बचपन का नाम क्या था बच्चों? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ था। कब पैदा हुए थे? 563 ईस्वी में। कहां पर हुए थे वो आपको बताता हूं। ये कहां पर पैदा हुए वो आपको बताता हूं। वो ये हुए थे कपिल वस्तु। वस्तु कौन से बच्चों? कपिल वस्तु के, कपिल वस्तु के एक क्षेत्र था लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक बाग के, आम के बाग के, आम बाग के, आम बाग पुंज में। देखिए बच्चों, इनका जन्म हुआ था वो कपिल वस्तु का लुम्बकी नामक स्थान था। लुम्बकी नामक स्थान में वहां पर एक आम का पुंज था, आमों का बगीचा था, उनमें सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। लुम्बिनी को, जो लुम्बिनी है, इसका आधुनिक नाम पूछा जाता है बच्चों। इसका आधुनिक नाम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर लोग कंफ्यूजन होते हैं। इसका जो लुम्बिनी है, इसका आधुनिक नाम पूछा जाता है। इसका आधुनिक नाम क्या है? तो बता सकते हैं रुम्मिन देव। रुम्मिन देव, कभी कभी रुम्मणी देव भी लिखा होता है बच्चों, इसमें आप कंफ्यूजन मत होइए। रुम्मिन देव, कपिल वस्तु के लुम्बिनी देव, लुम्बिनी में, जिसका आधुनिक नाम क्या है? रुम्मन देव। ये आधुनिक नाम है बच्चों। आधुनिक नाम क्या नाम है लुम्बिनी का? रुम्मिन देव। और ये कहां पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है। कहां पर पड़ता है बच्चों? नेपाल में पड़ता है। कहां पड़ता है बच्चों? नेपाल में पड़ता है। कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। तो 563 ईस्वी में सिद्धार्थ नामक बच्चे का जन्म हुआ, जो आगे जाकर के भगवान बुद्ध कहलाई। अर्थात भगवान बुद्ध का जन्म, बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। कहां पर पैदा हुए? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर पैदा हुए थे। लुम्बिनी का आधुनिक नाम है वो रुम्मिन देव है। क्या है बच्चों? रुम्मिन देव है, जो आधुनिक कहां पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। इतना बच्चों आपको क्लियर हुआ। इसके बाद कंडीशन ये होती है कि इनका विवाह, जो सिद्धार्थ थे, इनका विवाह कम उम्र में, छोटी सी उम्र में, लगभग 19 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा, यशोधरा नामक कन्या से होता है, जो शाक्य कुल की थी। किस कुल की थी बच्चों? शाक्य कुल की थी। किस कुल की थी? शाक्य कुल की थी। और इनसे ही एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम राहुल था। किसका नाम क्या था? राहुल था। राहुल का मतलब होता है बंधन से मुक्त। राहुल का मतलब क्या होता है? बंधन से मुक्त। कंडीशन क्या हुई बच्चों कि इनके जन्म की, इनके भगवान बुद्ध के जन्म की, भगवान बुद्ध के जन्म की बात की घटना घटती है कि इनके जन्म के 8वें दिन, कब बच्चों? 8वें दिन, जन्म के 8वें दिन एक घटना घटती है कि इनकी जो माता थी महामाया, इनकी सिद्धार्थ की जो माता थी महामाया, इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इनका जो पालन पोषण है, पालन पोषण है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जन्म के 8वें दिन इनकी मां महामाया की मृत्यु हो जाती है और इनका पालन पोषण इनकी मौसी, कौन थी? इनकी मौसी, इनकी मौसी थी। कौन थी बच्चों? मौसी थी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। क्या था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको चिंता न करें, एक एक क्वेश्चन कहां कहां से पूछा जाता है वो आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, बशर्ते आप बने रहिए। बस केवल देखिए, 8वें दिन कंडीशन होती है इनकी मां की मृत्यु हो जाती है, जिनका नाम महामाया था। तो इनका पालन पोषण की समस्या आई। तो ऐसी कंडीशन में इनकी जो मौसी थी,
इनकी जो मौसी थी, जो इनके जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। क्या किया? पालन पोषण किया। और यहां पर एक 8वें दिन दूसरी घटना घटी कि एक ऋषि थे, एक ऋषि थे। कौन थे? एक ऋषि थे जिनका नाम कामदेव या कौंडिन्य भी बोलते हैं बच्चों, कौंडिन्य। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जन्म के 8वें दिन दो घटना घटती हैं, मां मर जाती है, पालन पोषण प्रजापति गौतम द्वारा किया जाता है। और इनके वहीं पर एक ऋषि थे जिनका नाम था कामदेव या कौंडिन्य, कामदेव या कौंडिन्य। इन्होंने यह घोषणा की कि यह बच्चा जिसका नाम सिद्धार्थ है, ये आगे जा करके या तो बहुत बड़ा योद्धा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो पूछा जाता है कि भगवान बौद्ध के बारे में, जो सिद्धार्थ थे उनके बारे में भविष्यवाणी किस ऋषि ने की थी, यह क्वेश्चन बनता है। तो बता सकते हैं कामदेव आएगा या कौंडिन्य आएगा। एक ही व्यक्ति के दो, मतलब इस तरह से दो नाम हैं। इन्होंने क्या बताया कि यह बच्चा या तो योद्धा बनेगा, क्या बनेगा बच्चों? योद्धा बनेगा या सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। यह बात भविष्यवाणी सुनकर के इनके जो पिता थे सिद्धोधन, वो बहुत ही बेचैन हुए। उन्होंने कहा मेरे जाने के बाद, मेरी मृत्यु के बाद मेरे साम्राज्य को कौन संभालेगा, मेरे साम्राज्य को कौन संभालेगा। ऐसी स्थिति में, कंडीशन में उन्होंने यह भापा, यह किया कि अपने पुत्र का जो महल था, जो राजमहल था, उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी। किशोर और किशोरियां उनके लिए बोलचाल के लिए उपलब्ध उसी महल में करा दी, उसी महल में करा दी। और उसी समय 19 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा नामक एक शाक्य महल कन्या थी, उससे उनका विवाह करा दिया, जिससे राहुल नामक एक बच्चा पैदा हुआ। राहुल का मतलब होता है बंधन से मुक्त। इतना आपको बच्चों क्लियर हो चुका होगा, मैं जानता हूं, इतना आप जान चुके होंगे। इसके बाद कंडीशन क्या होती है? बचपन से ही सिद्धार्थ जो थे वो एक गंभीर स्वभाव वाले थे, गंभीर सोच वाले थे। ये क्या करते थे? अकेले में बैठ जाते थे, अकेले में बैठ करके बहुत कुछ गहरी सोच में डूब करके बहुत असंख्य बात सोचते रहते थे। एक दिन कंडीशन क्या होती है कि ये जो सिद्धार्थ थे, ये सिद्धार्थ अपने महल से बाहर आते हैं, अपने महल से क्या होते हैं? बाहर आते हैं। क्या होते हैं बच्चों? महल से बाहर आते हैं। अपने महल से बाहर आते हैं तो इन्हें चार घटनाएं इनके मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करती हैं, और चार घटनाएं बहुत, ये सीरीज बाई सीरीज पूछी जाती हैं। जब ये महल से बाहर आए थे तो इनके सामने चार घटनाएं घटी। वो घटनाएं क्रम से परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और इन घटनाओं के बारे में किसने बताया, यही पूछा जाता है। तो देखिए, जब ये महल से बाहर निकलते हैं तो इनका एक सारथी था। सारथी कहते हैं जो रथ को हाँकने वाला। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, पार्थ थे, उसी तरीके से इनका भी कौन था? सारथी था। क्या था? सारथी था इनका। तो पूछा जाता है कि भगवान बौद्ध का सारथी कौन था? तो सारथी में आप लिख सकते हैं जिसका नाम चन्ना था। क्या था बच्चों? चन्ना जिसका नाम था। क्या नाम था? चन्ना। और इनका जो घोड़ा था गौतम बुद्ध का, उसका नाम कंथक था। क्या था बच्चों? कंथक था। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका सारथी कौन था और इनका घोड़े का नाम क्या था। बहुत बहुत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए। तो जब भगवान बुद्ध इनके साथ बाहर आते हैं, राजमहल से बाहर आते हैं, तो सबसे पहले इन्हें वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। कौन देता है? वृद्ध व्यक्ति। सबसे पहले इनकी मुलाकात होती है किससे? वृद्ध व्यक्ति से मुलाकात होती है।
वृद्ध व्यक्ति। बच्चों ये इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले भगवान बुद्ध को क्या मतलब कौन दिखाई दिया था इन 4 घटना में। उसके बाद नंबर 2 पे देते हैं बीमार व्यक्ति। कौन सा? बीमार व्यक्ति। सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, फिर बीमार व्यक्ति दिखाई देता है, उसके बाद तीसरे नंबर पर दिखाई देता है मृत व्यक्ति। मृत व्यक्ति क्या दिखाई देता है बच्चों? मृत व्यक्ति। और चौथे नंबर पर जो दिखाई देता है वो देता है सन्यासी। सन्यासी। ये चारों घटना बच्चों क्रम से पूछी जाती हैं कि सबसे पहले कौन दिखाई देता है, तो वृद्ध व्यक्ति, दूसरे नंबर पर मृत व्यक्ति, दूसरे नंबर पर बीमार व्यक्ति, तीसरे नंबर पर मृत व्यक्ति, चौथे नंबर पर सन्यासी दिखाई देता है। ये चारों घटनाएं एग्जाम में क्रम से पूछी जाती है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये चारों घटनाएं पूछी जाती हैं, क्रम से पूछी जाती हैं। आप इन्हें हमेशा याद रखेंगे कि सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति, उसके बाद बीमार व्यक्ति, फिर मृत व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। जब सिद्धार्थ ने इन चारों के बारे में पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये वृद्ध व्यक्ति है। जीवन का एक ये ऐसा समय होता है, इससे हर व्यक्ति को इससे होकर के गुजरना पड़ता है। मतलब यह है कि जीवन है, जीवन में ये जो वृद्धावस्था की जो कंडीशन होती है, हर व्यक्ति को इससे होकर के गुजरना पड़ता है। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, या राजमहल में रहता हो, या फिर बिल्कुल सड़क पर रहने वाला व्यक्ति हो। उसके बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा। बीमार व्यक्ति के बारे में उन्होंने फिर अपने जो सारथी था चन्ना, उससे पूछा। चन्ना ने जवाब दिया कि हे शासक, कि यह भी एक जीवन का एक टाइम होता है कि हर व्यक्ति को कभी न कभी वो बीमार तो पड़ता ही है। तीसरी कंडीशन उन्होंने मृत व्यक्ति के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा ये जीवन का एक आखिरी पड़ाव होता है, इससे होकर के हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। जब कोई चौथा व्यक्ति उन्होंने देखा जो गाता हंसता हुआ जा रहा था, और चौथे व्यक्ति के बारे में पूछा, कहा कि ये व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने कहा, चन्ना ने कहा कि ये व्यक्ति वो है जो सन्यासी है। इसे संसार से कोई मतलब नहीं है, परिवार से मतलब नहीं है, घर से मतलब नहीं है, संसार के किसी भी पार्ट से उन्होंने मतलब नहीं है, अपना जीवन सुखमय तरीके से जीता है, इसे हम सन्यासी कहते हैं। और जितना मिल जाता है उतना खा लेता है, बाद बाकी अपना जीवन इसी तरीके से गुजारता है। अर्थात चन्ना की यह बात सुनकर के भगवान बौद्ध ने सिद्धार्थ ने डिसाइड कर लिया कि मैं भी इसी की तरह सन्यासी व्यक्ति बनूंगा। बच्चों इतना आपको क्लियर हो चुका होगा, लेकिन यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इस स्लाइड से वो आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले इनका जन्म पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोदन था। माता का नाम क्या था? महामाया था। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछे गए हैं। कहां पर पैदा हुए थे? कपिलवस्तु में पैदा हुए थे। कपिलवस्तु उस समय किस महाजनपद का अंग था, क्षेत्र था? तो बता सकते हैं कौशल साम्राज्य का। किसका बच्चों? कौशल साम्राज्य का। कौशल साम्राज्य महाजनपद था, उसका ये पार्ट था। ये शाक्य कुल वंश के थे। किसके? शाक्य वंश के थे। जबकि जो महामाया थी वो लिच्छवी जो गढ़ राज्य था, उसमें एक गढ़ था रामगांव, उसकी कोहली वंश की कन्या थी। कोहली वंश की क्या थी बच्चों? कन्या थी। इनका जन्म, सिद्धार्थ का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। और कहां पर होता है? कपिलवस्तु का जो इनका जो साम्राज्य था शुद्धोदन का, उसमें एक क्षेत्र था लुम्बिनी नामक, एक वन था, मतलब आमों का पुंज था, आमों का बगीचा था, सिर्फ आम बाग कहते हैं पुंज में। उसका नाम था रुम्मणदेव। क्या नाम था? सॉरी, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी का आधुनिक नाम है बच्चों वो रुम्मणदेव है। क्या है बच्चों? रुम्मणदेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इसका आधुनिक नाम क्या है लुम्बिनी का, तो बता सकते हैं रुम्मणदेव, जो वर्तमान समय में नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में है। कंडीशन ये होती है कि अपने जन्म के 8वें दिन इनकी जो माता थी महामाया, उनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। उस समय दूसरी घटना ये घटी थी कि इनके जो ऋषि गुरु थे, एक ऋषि थे जिनका नाम कामदेव या कौंडिन्य था। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि सिद्धार्थ के बचपन की भविष्यवाणी किसने की थी?
तो कामदेव या कौंडिन्य, एक ही व्यक्ति का नाम है, किसने की थी, कामदेव या कौंडिन्य ने की थी। इन्होंने बताया था शुद्धोधन को, इनके पिता को, कि आपका जो बच्चा सिद्धार्थ है ये आगे जाकर के या तो बहुत बड़ा योद्धा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इतना बच्चों क्लियर हुआ। इसके बाद इस कंडीशन को देखते हुए इनके पिता ने, शुद्धोधन ने, इनकी 19 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा नामक एक कन्या से करा दिया, जो शाक्य कुल की थी। किस कुल की थी, शाक्य कुल की थी। इनसे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल का अर्थ होता है बंधन से मुक्त। क्या होता है, बंधन से मुक्त। अर्थात स्वभाव से ही जो सिद्धार्थ थे बहुत गंभीर स्वभाव के थे। ऐसी कंडीशन में अकेले बैठ करके असंख्य चिंता करते थे। एक दिन कंडीशन ऐसी आती है कि अपने महल से ये बाहर निकल के आते हैं। जब बाहर निकल के आते तो इनके साथ इनका जो सारथी था, पार्थ था, इसका नाम चन्ना था, और इनका जो घोड़ा था जिसका नाम कंथक था। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका, सारथी का और चन्ना का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। और वहां पर एक 4 घटनाएं देखते हैं। वृद्ध व्यक्ति देखते हैं, उसके बाद बीमार व्यक्ति देखते हैं, उसके बाद मृत व्यक्ति देखते हैं, चौथे नंबर पर सन्यासी देखते हैं। सन्यासी के इन चारों घटनाओं को देखते हुए उनका मस्तिष्क, जो सिद्धार्थ थे उनका मस्तिष्क झकझोर जाता है और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब सन्यासी बनूंगा। क्या बनूंगा, सन्यासी बनूंगा। इस स्लाइड का बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आए उसको आप कमेंट्स करके बताइए क्या समझ में नहीं आया। मैं आगे बताता हूं कि सन्यास लेने के मतलब सन्यासी बनने के बाद, सन्यासी बनने के लिए वे कहां से कहां तक गए, कौन कौन व्यक्तियों से इसकी मुलाकात हुई, कौन कौन सी घटना। जब अब एग्जाम में आने वाला जो टॉपिक है वो आप जस्ट आपके सामने आने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों बस लास्ट तक बने रहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर बौद्ध धर्म आपने पूरा पढ़ लिया तो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मैं बता रहा हूं पीसीएस से लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस तक आप एग्जाम दे रहे हैं तो कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो देखिएगा, ये कहां पर थे, कपिलवस्तु में थे बच्चों। कहां पर थे, कपिलवस्तु में। कहां पर थे बच्चों, कपिलवस्तु में। ठीक है, कपिलवस्तु में थे ये तो आपको क्लियर हुआ। कपिलवस्तु में क्या होता है कि अपनी 21 वर्ष की अवस्था में, अपनी 21 वर्ष की अवस्था में ये अपना घर छोड़ देते हैं। क्या घर छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं। जब ये घर छोड़ते हैं 21 वर्ष की अवस्था में, जब ये गृह त्याग करते हैं तो उस घटना को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जब ये गृह त्याग करते हैं, कब करते हैं बच्चों, 21 वर्ष की अवस्था में। 21 वर्ष की अवस्था में ये क्या करते हैं बच्चों, गृह त्याग करते हैं। क्या करते हैं, गृह त्याग करते हैं। तो गृह त्याग को बच्चों क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ये पूछा जाता है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस पे स्टार लगा लीजिए, चाहे चांद बैठा लीजिए या सूर्य बैठा लीजिए, तारे बैठा लीजिए, ये आपकी मर्जी है। कि गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब इन्होंने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था तो उसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब ये इन्होंने गृह त्याग किया था तो रात में जगे और सबसे पहले अपनी पत्नी को देखा। पत्नी जहां पर लेटती थी वहां पर गए और अपने बच्चे को देखा। बच्चे का सर मस्तिष्क चूम करके और अपनी आंखें बंद करके वो निकले। और साथ में जब निकले तो उनके जो साथ वही सारथी, वही घोड़ा था। घोड़े का नाम कंथक था और जो सारथी था उसका नाम चन्ना था। कौन था, चन्ना था। अब देखिए, यहां से जब निकलते हैं गृह त्याग से, घर से निकलते हैं तो रास्ते में एक नदी पड़ती है। क्या पड़ती है बच्चों, ये नदी है। क्या है बच्चों, नदी है। इसका नाम अनुमा नदी है। ध्यान दीजिए बच्चों, अनुमा नदी है। जब यहां से निकलते हैं क्या करते हैं, निकलते हैं और ये कहां जा रहे होते हैं,
हाँ, जब यहां से निकलते हैं, क्या करते हैं बच्चों, निकलते हैं, तो यहां पर अनुमा नदी पर एक बाग था, इस तरीके से एक क्या था, बाग था। ये बाग पूछा जाता है बच्चों, इसे अनुपीय उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपीय उद्यान। क्या था, अनुपीय उद्यान था। यहां पर बच्चों क्या घटना घटती है कि जो अनुमा नदी थी, पूछा जाता है अनुमा नदी तक ये अपने जो सारथी था, सारथी कौन था बच्चों, चन्ना, चन्ना, और घोड़ा कौन था, कंथक, यहां तक आते हैं और यहां पर सबसे पहले इस अनुमा नदी पर अपना सर का मंडप कराते हैं और जितने भी आभूषण थे, राजशाही आभूषण थे, उनको उतार करके इस जो सारथी था चन्ना, उसे दे देते हैं और अपना सर मुड़ा करके और भिक्षु के वस्त्र धारण करके, कैसे, भिक्षु के वस्त्र धारण करके यहां से आगे के लिए निकलते हैं, यहां से आगे के निकलते हैं। ये पूछा जाता है कि इन्होंने सर कहां मुड़ाया था और उन्होंने शुरुआत में कौन सी नदी पार की, तो अनोमा नदी थी बच्चों। कौन सी नदी थी, अनोमा नदी थी। और यहां से फिर वो आते हैं बच्चों, कहां पर, ध्यान दीजिए, कहां पर आते हैं, ये पहुंचते हैं वैशाली में। कहां पहुंचते हैं बच्चों, वैशाली में। कहां पहुंचते हैं बच्चों, वैशाली में। कपिलवस्तु से कहां पहुंचते हैं, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इनका क्रम पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिए। कपिलवस्तु से सबसे पहले अनुमा नदी घटना घटती है, उसके बाद वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली में इनकी एक मुलाकात होती है, एक ऋषि से, एक ब्राह्मण से मुलाकात होती है, इसका नाम अलार कलाम। क्या नाम था, अलार कलाम। क्या नाम था बच्चों, अलार कलाम। वैशाली में इनकी मुलाकात, जो सिद्धार्थ थे, इनकी मुलाकात किससे होती है, अलार कलाम से होती है। जो साक्य, जो शाक्य दर्शन के प्रवर्तक थे। क्या थे बच्चों, शाक्य दर्शन के प्रवर्तक थे। जो अलार कलाम थे वो शाक्य दर्शन के प्रवर्तक थे यहां तक आने में। और यह भगवान बुद्ध के, सॉरी, सिद्धार्थ के पहले गुरु थे। कौन थे, पहले गुरु। कौन थे बच्चों, पहले गुरु थे। तो पूछा जाता है कि सिद्धार्थ से अलार कलाम की मुलाकात कहां पर हुई थी, तो बता सकते हैं वैशाली में। अलार कलाम थे वो किसके प्रवर्तक थे, तो बताते हैं जो सांख्य दर्शन होता है उसके प्रवर्तक थे, सांख्य दर्शन होता है उसके प्रवर्तक थे। और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि सिद्धार्थ के पहले गुरु का नाम क्या था, तो बता सकते हैं अलार कलाम था। क्या था बच्चों, अलार कलाम था। इसके बाद ये जाते हैं राजगृह, फिर जाती है राजगृह। कहां जाते हैं बच्चों, राजगृह। कहां पहुंचते हैं बच्चों, राजगृह। राजगृह में इनकी मुलाकात होती है रुद्रक रामचंद्र से। देखिए घटना को जोड़ते जाइए, किससे, रुद्रक रामचंद्र से होती है। यह सिद्धार्थ के दूसरे गुरु थे। कौन थे बच्चों, दूसरे गुरु थे। क्लियर हुआ, पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम थे, दूसरे गुरु कौन थे, रुद्रक थे, जिनकी मुलाकात कहां पर होती है, राजगृह में होती है। कहां पर होती है, राजगृह में। ऐसा हुआ था कि वैशाली अलार कलाम से मुलाकात हुई, अपने गुरु बनाए, लेकिन ये इनकी शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए इन्होंने अलार कलाम को छोड़ करके आगे बढ़ गए। फिर इनकी मुलाकात होती है रुद्रक रामचंद्र से। यहां पर भी इन्होंने उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण की, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए वो। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ गई, फिर आगे बढ़ गई। फिर वो उर्वेला पहुंची बच्चों। कहां पहुंचे, उर्वेला। कहां पहुंचे, वो पहुंचे बच्चों, उर्वेला। उरुवेला, ध्यान दीजिए, उरुवेला पहुंचे। चौथे नंबर पर कहां पर आए, पहले नंबर कपिलवस्तु, वैशाली, राजगृह और
उरुवेला पहुंचे। कहां पहुंचे बच्चों? उरुवेला पहुंचे। और उरुवेला में इनसे 5 ब्राह्मणों से मुलाकात होती है, 5 ऋषियों से मुलाकात होती है। यह पूछा जाता है कि 5 ब्राह्मण अथवा 5 ऋषियों से सिद्धार्थ की मुलाकात कहां पर हुई थी? तो बता सकते हैं उरुवेला में। कहां पर हुई थी? उरुवेला में हुई थी। अर्थात बच्चों इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, इनके पांचों के नाम पूछ लिए जाते हैं। पांचों के नाम थोड़ा याद रखिए कि पांचों के नाम कौन कौन से थे। ध्यान दीजिए, पांचों के नाम बताता हूं। पहले का नाम आंज था, आंज, आंज, अंस, अंसज, अंसज। पहले जो ब्राह्मण थे उनका नाम आंस, आंस था, आंज था, आंज। दूसरे का नाम अंसज था। क्या था? अंसज था। तीसरे जो थे बप्प। क्या नाम था? बप्प। चौथे जो थे बच्चों भद्दे। कौन थे? भद्दे। पांचवें जो थे बच्चों वो कौंडिन्य थे। कौंडिन्य, कौंडिन्य वह नहीं जो उनकी भविष्यवाणी की थी, वो नहीं थे, ये दूसरे वाले थे। तो यहां पर उर्वेला में सिद्धार्थ की मुलाकात 5 ब्राह्मणों से होती है। किससे होती है? 5 ऋषियों से होती है। 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात होती है। और यहां पर लगभग वो 6 वर्ष तक रही थी। कब तक रही बच्चों? 6 वर्ष तक रही। 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात होती है। और इन 5 ब्राह्मणों के साथ, जिनका नाम अंज, अंसज, बप्पू, भद्द और कौंडिन्य इनका नाम था। फिर दीजिए अंज, अंसज, बप्प, भद्द और कौंडिन्य, इन 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात होती है। कंडीशन यह हुई कि यहां जो उर्वेला का एक सेनानी था, उसकी बेटी थी। उस बेटी ने सिद्धार्थ को जो खीर थी वो लाके खिलाई थी। इस बीच इसी कारण सिद्धार्थ से और इन 5 ब्राह्मणों से विवाद हो गया कि आप राजसी भोजन नहीं ग्रहण कर सकते। ये एक सन्यासी के लिए उचित नहीं है। इसीलिए इन्होंने इन 5 को छोड़ दिया। क्या कर दिया? 5 में विवाद उत्पन्न हो गया और यहां से उर्वेला से वे आगे बढ़ गए। क्या हो गए बच्चों? उर्वेला से आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने के बाद ये बोध गया पहुंचे। कहां पहुंचे बच्चों? 8वें दिन। कौन से? 8वें दिन। 8वें दिन 8वें दिन बोध गया पहुंचे बच्चों, जो बिहार में है। कहां पहुंचे बच्चों? बोध गया पहुंचे। और पहुंचने के बाद बोध गया में एक नदी थी। यहां से बच्चों क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, आप घटनाओं पर ध्यान दीजिए। एक बार फिर बताता हूं मैं। कपिलवस्तु से कहां पर गए? अनोमा नदी मिलती है, वहां से वैशाली जाते हैं, वैशाली से राजगृह जाते हैं, राजगृह से उर्वेला जाते हैं, उर्वेला से फिर बोध गया जाते हैं। बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, कहां पर? निरंजना नदी। इसे पुनपुन नदी भी कहते हैं बच्चों। पुनपुन नदी क्या कहते हैं? पुनपुन नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष था? पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन। कौन सी बच्चों? बैसाखी पूर्णिमा के दिन इनका जन्म पूर्णिमा को हुआ था। ज्ञान प्राप्ति पूर्णिमा को हुई और मृत्यु भी इनके पूर्णिमा को ही होगी बच्चों। यहां एक गांव होता, जम्मिक गांव। जम्मिक गांव था, ध्यान रखेंगे बच्चों। निरंजना नदी या पुनपुन नदी, जम्मिक गांव के पास में एक पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ था, उसके नीचे बैठ गए और वैशाली पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी बच्चों? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई? बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति। क्या हुई बच्चों?
बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई? जब इनकी उम्र 35 साल थी। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। गृह मतलब जन्म के 35 वर्ष में, 35 वर्ष बाद इनको क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। अर्थात एक बात और पूछी जाती है जो आप याद रखेंगे कि इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था बच्चों, उसे बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है, जैसे गृहत्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, इसी तरीके से ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? संबोधि। क्या कहा जाता है बच्चों? संबोधि कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे कि जो ज्ञान प्राप्ति की घटना थी उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बता सकते हैं संबोधि के नाम से। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब जानने वाला, जानने वाला। अर्थात ये गौतम वंश से थे, इसलिए इसे गौतम बुद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध। गौतम वंश के थे, इसलिए गौतम बुद्ध भी इनको कहा जाता है। इन्हें तथागत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? तथागत भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, बुद्ध भी कहा जाता है, गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, तथागत भी कहा जाता है और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? शाक्य मुनि। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि। तो भगवान बौद्ध के कितने नाम हुए? सबसे पहले बचपन का नाम सिद्धार्थ, ज्ञान प्राप्त हो गया उसका बुद्ध कहलाए, वंश गौतम होने का गौतम बुद्ध कहलाए, उसके बाद तथागत भी कहते हैं इन्हें, और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इनके 4-5 नाम है, 5 नाम आप याद रखेंगे। कौन कौन से बच्चे? एक बार आप फिर बताएं, मैं बताता हूं। सबसे पहले सिद्धार्थ बचपन का नाम था। ज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी इसे संबोधि कहा गया, तब इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा, बुद्ध कहा जाने लगा, मतलब जानने वाला। फिर इन्हें तथागत भी कहा जाता है, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि भी कहा था। 4-5 नाम है, आप 4-5 नाम को याद रख लेंगे ठीक तरीके से। हाँ, 2 घटना जरूर याद रखें। गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, और जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे संबोधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है। और जब यह अपना प्रथम उपदेश देंगे उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धर्म चक्र प्रवर्तक कहते हैं। आप चिंता मत करें, मैं सबको बता दूंगा। तो ये घटना कहां पर घटी है? इनको ज्ञान कहां प्राप्त हुआ है? तो बोध गया बच्चों प्राप्त हुआ। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां प्राप्त हुआ है? बोध गया प्राप्त हुआ है। निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ है। पीपल का वृक्ष, वही पीपल का वृक्ष जो बंगाल का शासक हुआ था शशांक, उसने उस वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को कटवा करके बंगाल की खाड़ी में फेंकवा दिया था। उस वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ थे वो बौद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए और शाक्य मुनि कहलाए। इतना क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए, इतना आपको क्लियर होने के बाद मैं आपको बताऊंगा अब जो भगवान बौद्ध थे, भगवान बौद्ध अब जाएंगे अपना ज्ञान का प्रचार करने के लिए, उपदेश देने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने ये सोचा, इन्होंने क्या सोचा बच्चों? कि जो बौद्ध, जो 5 ब्राह्मण थे, कौन थे? 5 ब्राह्मण थे। 5 ब्राह्मण, उन्होंने ये सोचा सिद्धार्थ ने कि वो उर्वेला में होंगे। कहां पर होंगे? उर्वेला में होंगे, जबकि वे उर्वेला से जा चुकी थी। क्या हो चुके थे? जा चुके थे। जैसे इनकी मुलाकात उर्वेला में हुई, फिर सिद्धार्थ ने यह सोचा कि उर्वेला में होंगे, लेकिन ये उर्वेला से सारनाथ जा चुके थे। कहां जा चुके थे बच्चों? सारनाथ। ये क्या बच्चों? सारनाथ। क्या बच्चों? सारनाथ। क्या हुआ बच्चों? सारनाथ। ये कहां जा चुके थे? सारनाथ जा चुके थे। हाँ, अब इनकी तलाश में ये सारनाथ जाते हैं, लेकिन सारनाथ में ये 5 ब्राह्मण नहीं थे। वे कहां पर थे? सारनाथ में थे। और जब फिर ये लौट करके फिर बोध गए, फिर वहां से सारनाथ आ रहे थे, तो रास्ते में इस जगह 2 बंजारे मिलते हैं। क्या मिलते हैं?
बंजारे मिलते जिनका नाम तपस्सु और भल्लू था। क्या था? तपस्सु और भल्लू। रास्ते में कहां से? बोध गया से कहां जा रहे थे? सारनाथ। बोध गया से कहां जा रहे थे बच्चों? सारनाथ। तो रास्ते में दो बंजारे मिलते हैं जो जिनका नाम तपस्सु और भल्लू था। तपस्सु, आप एडजस्ट कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और भल्लू। तपस्सु और भल्लू दो बंजारे थे जो भगवान बुद्ध के पहले शिष्य बने। जो भगवान बुद्ध के पहले शिष्य बने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध के पहले शिष्य कौन थे? तो तपस्सु और भल्लू थे। कौन थे? तपस्सु और भल्लू थे, और ये बंजारे थे। कौन थे? बंजारे थे, तपस्सु और भल्लू, जो भगवान बुद्ध के पहले शिष्य थे बच्चों। कौन थे? पहले शिष्य थे। आप चिंता न करें, मैं बताता चलूंगा। और उसके बाद जब ये सारनाथ जाते हैं, सारनाथ में इनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से होती है। किनसे होती है? वही 5 ब्राह्मण जिनका नाम आंज, अंसज, बप्प, भद्दे और कौड़न्य, इन 5 ब्राह्मणों से इनकी मुलाकात होती है। और इन 5 ब्राह्मणों को कहां पर? सारनाथ में उपदेश देते हैं। क्या करते हैं? पहला उपदेश देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पहला उपदेश देते हैं। क्या करते हैं? पहला उपदेश देते हैं। ध्यान दीजिए, इन 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में, कहां पर बच्चों? सारनाथ में भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं। पहला उपदेश देते हैं। और बौद्ध धर्म में पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है। धर्म चक्र प्रवर्तक। क्या कहा गया बच्चों? धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है। देखिए, 3 पॉइंट मैंने एकदम क्लियर करा दिए। गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति घटना को संबोधि, और पहला जो उपदेश दिया था उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तक। तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में दिया था बच्चों। कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? बोधगया में हुई थी। 5 ब्राह्मण कहां पर मिले? उर्वेला में मिले। कौन कौन से नाम थे? ये नाम थे। कौन कौन से नाम थे? ये नाम थे। पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सारनाथ को मृगदाव या ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऋषिपत्तनम। ध्यान दीजिए, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, चिंता न करें, दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बता देता हूं। सारनाथ जो है, सारनाथ को उस समय मृगदाव या ऋषिपत्तनम भी कहा जाता, क्योंकि अधिकांश जो ऋषि थे वो यहीं पर सारनाथ में निवास करते थे। कहां पर? सारनाथ में निवास करते थे। इसीलिए सारनाथ को ऋषिपत्तनम या मृगदाव भी कहा जाता है, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उन 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। इतना बच्चों क्लियर हुआ। इसके बाद, सारनाथ के बाद सिद्धार्थ जाते हैं। कहां पर जाते हैं? काशी। कहां पहुंचते हैं? काशी। कहां पहुंचते बच्चों? काशी पहुंचते हैं। काशी में क्या होता है? एक यश व्यापारी था। कौन था बच्चों? यश व्यापारी था। यश व्यापारी जो था, इसने अपने समस्त परिवार के साथ, पत्नी, पुत्री और मां, इन सबके साथ और 50 अन्य व्यापारियों के साथ 50 अन्य व्यापारियों के साथ दीक्षा ग्रहण की। क्या की? दीक्षा ग्रहण की। यश की जो पत्नी थी और मां थी, वो सिद्धार्थ भगवान बुद्ध की पहली अनुयायी बनी, अनुयायन बनी। क्यों बनी? महिला पहली अनुयायन बनी। ध्यान दीजिए, अनुयायन ध्यान रखना। यश व्यापारी की जो पत्नी और मां थी, वह इनकी पहली अनुयायन बनी, महिला अनुयायन बनी। इस बात का आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां पर यश का सारा परिवार था, संपूर्ण परिवार, और 50 अन्य व्यापारी उनके परिवार के साथ। इनकी संख्या, जो भगवान सिद्धार्थ थे, भगवान बुद्ध थे, उनके अनुयायी संख्या हजारों में तब तक पहुंच गई।
क्या हो गई, हजारों में पहुंच गई। तो एक बार बच्चों इसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। कपिलवस्तु में के निवासी थे, जब उन्होंने गृह त्याग किया उस समय इनकी उम्र 21 वर्ष की थी। गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आप पीसीएस दे रहे हो, पीसीएस में क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। पुलिस, एमटीएस, एसएससी तो एक छोटी सी बात है। ये गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और ये आगे बढ़ते हैं तो अनुमा नदी पर मिलती है, और यहां पर एक बाग होता है अनुपीय उद्यान। यहां पर इनका जो सारथी था चन्ना और घोड़ा था कंथक, उससे यहीं पर छोड़ देते हैं और अपने राजसी वस्त्र त्याग करके सर मुड़वा करके आगे बढ़ जाते हैं और वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली में इनके जो अलार कलाम थे, जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, जो भगवान बौद्ध के पहले गुरु थे, इनसे इन्हें शिक्षा लेते हैं। लेकिन संतुष्ट न होने के कारण फिर वो राजगृह पहुंचते हैं। राजगृह में रुद्रक रामचंद्र नामक एक ब्राह्मण ऋषि थे, वो इनके दूसरे गुरु बनते हैं, लेकिन संतुष्ट वो यहां पर भी नहीं होते। उसके बाद वो आगे उर्वेला आते हैं। कब आते हैं? उर्वेला आते हैं। उर्वेला में ये 5 ब्राह्मणों से के साथ 6 वर्ष तक लगातार रहते हैं। कितने वर्ष तक? 6 वर्ष तक लगातार रहते हैं। यहाँ पर ये 5 ब्राह्मण आंजी, अंसज, बप्प, भद्दी और कौड़िन से कुछ मतलब एक खीर के कारण विवाद हो जाता है और यहाँ से चले जाते हैं। और 8वें दिन ये बोधगया पहुंच जाते हैं। बोधगया पहुंच करके इनको निरंजना नदी, जिसे पुनपुन नदी भी कहा जाता है, जुम्मिक गांव के नजदीक पीपल वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब ये 35 से 36 साल के थे। ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उन्हें बुद्ध कहा गया था, जानने वाला, सबको जानने वाला। और उसके बाद इन्हें जे गौतम वर्ण से थे, गौतम वंश के थे, इसलिए गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, तथागत भी कहा जाता है और शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है, क्योंकि शाक्य वंश के ये थे। उसके बाद क्या होता है कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये 5 जो ब्राह्मण थे उनकी तलाश में फिर पहुंचते हैं। कहां पर? उर्वेला पहुंचते हैं। उर्वेला में वो लेकिन मुलाकात नहीं होती है, क्योंकि वो सारनाथ में आ चुके थे। वो लौटकर फिर बोध गया जाते हैं उर्वेला से। फिर रास्ते में आते हैं तो एक स्थान पर 2 व्यक्ति मिलते हैं जो बंजारे होते हैं, तपस्सु और भिल्लू, जो इनके पहले शिष्य बनते हैं। क्या होते हैं? पहले शिष्य बनते हैं। उसके बाद ये सारनाथ में आते हैं। सारनाथ में इन 5 ब्राह्मणों को और अन्य लोगों के साथ ये अपना पहला उपदेश देते हैं। इस पहले उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। इसके बाद ये घटना घट जाती है। उसके बाद ये सीधे कहां पहुंचते हैं? काशी पहुंचते हैं बच्चों। काशी कहां पहुंचते हैं? काशी पहुंचते हैं। अच्छा, जो सारनाथ था, सारनाथ को उस समय मृगदाव भी कहा जाता था या ऋषि पत्तनम भी कहा जाता था। उसके बाद ये काशी पहुंचते हैं। काशी में इनकी मुलाकात एक यश व्यापारी से होती है। उसने अपने संपूर्ण परिवार के साथ, जिसमें जिनकी और 50 अन्य व्यापारियों के साथ बौद्ध मतलब सिद्धार्थ से उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरीके से इनकी अनुयायी लगभग हजारों में पहुंच जाते हैं और इनकी जो यश की जो पत्नी और मां थी वो पहली इनकी अनुयायन बनती हैं, अर्थात पहली इनकी अनुयायन बनती हैं। मित्र, ये मेरा आज का सेशन था। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में इसका बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। और यदि आपको इसका नोट्स बना लेते हैं और मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो दोस्त, तो अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कोई कमी हो तो बताइए, मैं सुधार करूंगा। इसके बाद आपको इस चैनल के माध्यम से जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की विषय हैं वो आपको बिल्कुल निःशुल्क तक पहुंचते रहेंगे। मेरा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट शानदार वीडियो में सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी। इसका सेकंड पार्ट में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।